Assalamu alaikum, everybody. This is Danish Khalil, Enablers Ambassador of Karachi. Today, I have the privilege to host this live session with Sana Salman. She's an Enablers consultant, female consultant from USA, and she's quite experienced in what she do. So today we are going to discuss how we can sell on Facebook Marketplace and build our assets through this new venture, new platform, new avenue to make money and to have another streamline to add in our portfolio to sell our goods and products through this Facebook Marketplace from Pakistan. So I welcome you, Sana. I hope you're doing great. Thank you. Thank you so much, Danish, for having me today. It's an honor to be live with you. So, Yeah. बहुत शुक्रिया आपका and I'm glad कि आज हम इस topic के ऊपर बात कर रहे हैं about Facebook and the new marketplace which we are exploring at the moment as sellers. Yeah. So I think it's a great opportunity, and I would like to take the advantage of this live session and engage with the audience on this platform. उनको ये बताते हुए कि how great enablers have given this opportunity to people, जहाँ पे हम almost every other day जो है वो एक different income stream आपके लिए लेके आ रहे होते हैं, एक different mindset लेके आ रहे होते हैं. हम जितने भी इस वक्त यहाँ पे ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर साकिब, हम सबको यही हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम उस तरह से एक आसान तरीका आप सबके लिए लेके आए, जो भी मतलब मार्केट प्लेस है, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो वॉलमार्ट है, या वो एटसी है. अभी रिसेंटली अगर आप पिछले कुछ मंथ्स की जर्नी इनेबलर्स की और हमारे ट्रेनर्स की देखें तो उसके अंदर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स फॉर द ऑडियंस, जिसके अंदर अगर किसी ने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी और उसका कॉम्पिटेंसी लेवल उतना नहीं है कि जो एक एक्सपर्ट सेलर का होता है, ही स्टिल हैव द ऑप्शन टू चूज एंड वर्क अराउंड द थिंग्स, राइट. सो ये एक बड़ी ज़रूरी बात होती है कि आपके पास एक ऐसा इकोसिस्टम मौजूद है, आपके पास ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं, स्पेशली अब जैसे वर्क चल रहा है, एंड आई नो कराची have recently started with the work format as well. So it is, I think, a great opportunity for the youth which are out there कि आपके पास ये mentors हर वक्त वहाँ पे available हैं, and they're there to guide you कि अगर आप एक newbie हैं या आप एक in the middle of this e-commerce journey है, तो आपने क्या अपने लिए pathway choose करना है, आपने किस तरीके से अपनी life को या अपने business को, अपनी journey को schedule करना है. So I think this is a very important aspect of this group after being associated with it, which I have felt a lot about it कि we have tons of support which is out there for you guys. तो कोई आके हमें इस चीज पे कंप्लेन नहीं कर सकता कि भाई मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही. There is a lot of options which is available to the students, right? Perfect. So, Sana, there are very basic questions which people usually have, और हम लोग आप जानते हैं कि Amazon से ही mainly enablers ने अपनी journey start की. In we have been training to different platforms since we started. So this is another value which we have added, obviously, through you and your experience in our portfolio. So फेसबुक मार्केट प्लेस के हवाले से सबसे पहले अपना एक बेसिक लेवल का आप अपना एक इंट्रोडक्टरी एक्सपीरियंस बताएं कि हाउ यू हैव बीन डूइंग दिस, सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग दिस, और किस तरह से कर रही हैं, और क्या हर्डल्स आपने फेस किए, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज दिखी आपको, और लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं कि इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए, इसमें हम अपने एसेट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इसको ऐड कर सकते हैं, इसके थ्रू अपना एक प्रमोशनल गेटवे ओपन कर सकते हैं. तो हाउ वी कैन एक्चुअली डू इट. सो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस जरा इसको ब्रीफली बताइएगा. बिल्कुल बिल्कुल दानिश, देखिए मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन पे हूँ कि आई हैव बीन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स. तो मैंने बिल्कुल एज अ सेलर और एज अ स्टूडेंट भी इसको, जब मैं सीख रही थी और इसके ऊपर सेल कर रही थी, तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया. बेसिकली इट्स बिन 2 years सिंस आई हैव बीन डूइंग दिस. ऑलमोस्ट ये ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम आप कहें कि जिस वक्त पीक पे था 2020 में, उस वक्त मैंने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया.
बेसिकली यूएस मार्केट से मैंने स्टार्ट लिया था इसका, बट नाउ आई हैव एक्सपेंडेड इट टू यूके एज वेल। कुछ वहां पे भी मेरे अकाउंट्स हैं जिसको मैं हैंडल कर रही हूँ इस वक्त। तो मेनली इसके अंदर आई जस्ट स्टार्टेड आउट ऑफ लाइक ब्लू ऑन इट, क्योंकि यूजुअली मार्केट प्लेस जब फेसबुक ने अवेलेबल इनिशियली किया था तो उसमें सिर्फ लोकल पिकअप हम लोगों को अवेलेबल थी, कि आप अपने घर के आइटम्स लोग लगा देते थे, कुछ डिस्पोज ऑफ करनी है, गैराज सेल लगानी है, तो वो यहाँ पे बहुत इस चीज का मसला था, तो वो लगा देते थे उसके ऊपर, और पीपल यूज टू घर आके आपसे वो सामान लेके चले जाते थे। उस वक्त शिपिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था मार्केट प्लेस के ऊपर। बट सिंस फेसबुक इज डेवलपिंग, और आई वुड से मेटा इज डेवलपिंग ऑन अ डेली बेसिस, रोज उनकी कोई नई जो है ना वो डेवलपमेंट सामने आ रही होती है, तो इन्होंने यूएस मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल पहले ये शिपिंग का ऑप्शन अवेलेबल कराया, जिसके ऊपर हम लिस्टिंग्स लगा के एक्चुअली अपनी आइटम जो है वो कस्टमर को डायरेक्ट शिप कर सकते थे, जैसे हम अमेजोन के ऊपर कर सकते हैं। So that was the time which was a changing moment for everybody in the US, क्योंकि यहाँ पे obviously Amazon was the one which was holding the market and still it is. But the beauty of marketplace, Facebook marketplace was that लोग जो हैं वो ज्यादा मार्जिन्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, बिकॉज द काइंड ऑफ सेलर्स, आप देखें जो बायर्स बैठा हुआ होता है ना जिस वक्त हमारे पास, एक होते हैं हैबिचुअल बायर्स, ठीक है। अब अगर आप फेसबुक की ऑडियंस देखें या मार्केट प्लेस पे जो खवातीन है ज्यादातर वो शॉपिंग कर रही हैं, वो अपने फ्री टाइम में बैठी हुई हैं, देयर स्क्रॉलिंग डाउन द मार्केट प्लेस, वो देख रही हैं भाई कोई यूनिक आइटम आई है किस तरह से, तो वो खरीद लेती हैं। दे आर द हैबिचुअल बायर्स विच डू नॉट केयर अबाउट द प्राइस टैग बेसिकली, ठीक है। तो वो अगर थोड़ी सी महंगी भी एक्सपेंसिव भी होती है तो वो उसको ले लेते हैं, तो लोगों को मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया एंड देन आई वाज अमेज्ड कि मेरा एक मंथ का जो प्रॉफिट था, बिकॉज आई वाज डूइंग ड्रॉप शिपिंग ऑन इट, सो आई वाज फॉलोइंग द ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑन इट, अप्रोक्सीमेटली $2,000 से $2,500 का मेरा सिर्फ प्रॉफिट बना उस मई का मंथ था, प्रॉबेबली ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम। एंड आई वाजंट लिस्टिंग एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, मैं बिल्कुल जेनेरिक किस्म की प्रोडक्ट्स उसके अंदर लगाती थी, एंड दैट वाज जस्ट मार्केट प्लेस, ठीक है। तो अब फेसबुक ने ये कर दिया है कि इट हैज डिवाइडेड मार्केट प्लेस इंटू 2 डोमेन्स। एक है आपकी मार्केट प्लेस जहां पे आप एज अ इंडिविजुअल सेल करते हैं, और एक है आपकी फेसबुक शॉप्स। तो शॉप इज अ डिफरेंट डोमेन, सेम अकाउंट से आप दोनों चीजें ऑपरेट कर सकते हैं, और आपको शॉप्स पे अलग ऑर्डर आएंगे, मार्केट प्लेस पे अलग ऑर्डर आएंगे। तो द जर्नी फॉर मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने मार्केट प्लेस से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर जब मेरे पास एलएलसी वगैरह मेरी यहाँ की रजिस्टर्ड थी, मैंने उसके थ्रू अपनी शॉप सेटअप की। और उसमें अच्छी बात यह है कि अंडर द सेम अकाउंट आई कैन सेट अप मल्टीपल शॉप्स थ्रू माय एलएलसी। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये अमेजोन की तरह नहीं है कि अगर मेरे पास एक एलएलसी है तो मैं सिर्फ एक ही अकाउंट उसके ऊपर बना सकती हूँ। आई कैन बिल्ड मल्टीपल एसेट्स ऑन दैट। परफेक्ट। ठीक है, तो ये समझने की बात है। अब जैसे हमने यहाँ पे अपना इसका फेसबुक मार्केट प्लेस का बूट कैंप स्टार्ट किया, हमने सिखाना शुरू किया, हमारा फर्स्ट बैच अभी इसमें खत्म हुआ है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास यूके से थे, कुछ पाकिस्तान से थे, कुछ यूएस से थे। उसके अंदर जो यूएस वाले हैं या फिर जो वीएस यूएस के क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, उन लोगों के लिए तो मार्केट इज रियली रियली वास्ट, एंड स्पेशली द पीपल हु आर सिटिंग इन यूएस, उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं इसके ऊपर, वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, वो अपने पीएल को एक्सपैंड कर सकते हैं इसके ऊपर। सो देयर इज टन्स ऑफ ऑप्शंस। वेरी नाइस, जबरदस्त। सना, सिंस यू नो दैट इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, और हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसी न्यू प्लेटफॉर्म को लर्न करने में, बिकॉज वी आर नाउ बिकमिंग अ नेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, के वी वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड न्यू एवेन्यूज, and since this whole community is being privileged and blessed, obviously, to have enablers, obviously, in Pakistan, to enable people with these new platforms and new ventures, alhamdulillah. So it's a really good opportunity for all of you who are listening to us today. So इसमें जो एक बेसिक क्वेश्चन जो मुझे नजर आ रहा है कि हम अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, और हमें कैसे पता कि हम किस मार्केट को चूज करें और हमें किस मार्केट में सेल करना चाहिए। तो ये एक चीज है जो जो सवाल बड़ा कॉमन है। सो हाउ डू वी एग्जैक्टली डू दिस? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई टूल्स हैं या कोई मैनुअल तरीका है, या आप जो अपनी एक्सपर्टीज से बताएं कि आप इसको किस तरह से जो है वो फॉलो करती हैं? जी, ओके, तो मैं बिल्कुल इसको लेट्स एड्रेस दिस क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेके एक चीज और एक्सप्लेन इसमें करती जाऊं, बिकॉज ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को हो जाती है कि जब हम
यूएस मार्केट में इसमें सेल करने की बात करते हैं या यूके मार्केट प्लेस पे सेल करने की बात करते हैं फेसबुक की, तो हमारा मतलब ये होता है कि वो एक यूएस सिटीजन की प्रोफाइल है, वो एक पाकिस्तानी बंदे की प्रोफाइल नहीं, वो पाकिस्तानी प्रोफाइल नहीं है, वो पाकिस्तानी आईपी से ऑपरेट होती हुई प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 आपकी डोमेन्स आ जाती हैं। एक तो वो केस है कि जो लोग पाकिस्तानी प्रोफाइल रखते हैं वो कहते हैं कि मैं मार्केट प्लेस पे विद इन पाकिस्तान कैसे काम करूं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग और उसके क्राइटेरियाज डिफरेंट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली शिपिंग ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और आप अपनी लोकेशन चेंज करके पाकिस्तानी प्रोफाइल की यूएस की मार्केट प्लेस पे सेल नहीं कर सकते, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका एक्सेस बंद हो जाएगा मार्केट प्लेस का, ठीक है। तो उसका एक सेपरेट तरीका है कि आपने किस तरह से पाकिस्तानी प्रोफाइल को यूज करते हुए यूएस की मार्केट प्लेस पे सेल करनी है, एंड दैट इज थ्रू योर शॉप्स। वो शॉप आपकी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनेगी, उस वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगी। अगर कोई पाकिस्तान से करना चाह रहा है और वो पाकिस्तानी प्रोफाइल के ऊपर करना चाह रहा है तो वो कभी भी अपनी मार्केट प्लेस की लोकेशन नहीं चेंज करेगा, वो अपना एक फेसबुक का पेज बनाएगा बिजनेस का, उस बिजनेस के पेज से वो फिर अपना कॉमर्स मैनेजर और शॉप बनाएगा। वो कॉमर्स मैनेजर और शॉप जो है आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होगी, जो कि कोई भी आपकी वो कॉमर्स की या शॉपिफाई की वेबसाइट होगी, ठीक है। और उसकी फिर प्रोडक्ट हंटिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से होगी, उसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अदर देन दैट, ये क्लैरिफिकेशन के अलावा जो यूके से कर रहा है या जो यूएस से कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरियाज वुड बी ऑलमोस्ट द सिमिलर, विच बेसिकली वी फॉलो द सेम क्राइटेरिया के ऑलरेडी क्या मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, ठीक है, व्हाट आर द यूनिक प्रोडक्ट्स। जब आप अपने अकाउंट पे भी अगर मार्केट प्लेस के ऊपर जाएं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फेसबुक पे मेन्यू आ रहा था वहां पे मार्केट प्लेस की एक टैब आ रही होती है, सो यू कैन एक्चुअली सी द लिस्टिंग्स विच आर लिस्टेड इन योर एरिया। अब बाय योर एरिया जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम एक लिस्टिंग लगाते हैं तो वी चूज अ पर्टिकुलर एरिया इन विच द फेसबुक शोज दैट लिस्टिंग टू। यानी कि अगर मैं अपनी पाकिस्तानी प्रोफाइल से लगा रही हूँ मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्टिंग, तो मैं अगर लाहौर चूज कर रही हूँ तो मेरी लिस्टिंग लाहौर में ज्यादा विजिबल होगी, अगर मैं कराची चूज कर रही हूँ तो मेरी कराची में ज्यादा विजिबल होगी, ठीक है। वो तो हो गया विद इन पाकिस्तान। अब उस पर ऑर्डर कैसे आएंगे? ऑर्डर आएंगे मेरे मैसेंजर के ऊपर। उसके मैंने पाकिस्तान के मार्केट प्लेस के पाकिस्तानी प्रोफाइल से लिस्टिंग लगाई, अब कस्टमर को वो लिस्टिंग पसंद आई, वो मुझे मेरे मैसेंजर में मैसेज करेगा, जो फेसबुक का मैसेंजर है, कि भाई ये चीज अवेलेबल है आपके पास, इसकी क्या कीमत है, किस तरीके से इसकी डीलिंग करनी है। अब वो एक पूरा प्रोसीजर है जो फिर हम फॉलो करते हैं उस चीज का, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम यूएस की बात करते हैं तो हमने पहले तो ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड्स हमारे क्या चल रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की अगर हम बात करें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लोकल सप्लायर्स जैसे ईबे है, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, हमने उसके ऊपर जाके देखना है कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर हम समटाइम्स कीपा को भी इसमें यूज करते हैं, उससे भी हम देख लेते हैं कि यार कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कोई लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं खेलते, हम बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ जो उस वक्त, जैसे अगर क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो आप देखेंगे सबके अकाउंट्स के ऊपर क्रिसमस की चीजें लगी हुई है, न्यू ईयर का सीजन आ गया, अब आगे वैलेंटाइन का आ रहा है, तो वी गो बाय सीजन्स इन दिस। परफेक्ट, ग्रेट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है जो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, तो लेट्स हैव अ लिटिल बेसिक वन कि फेसबुक मार्केट प्लेस जो है इस वक्त किन किन कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा है? सो जो लोकल पिकअप है वो तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है, यानी कि मैंने लिस्टिंग लगाई, मैं किसी भी कंट्री में बैठी हुई हूँ, मैं लोकल पिकअप, अगर मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है घर पे तो मैं उसके ऊपर लगा के बेच सकती हूँ, ठीक है। वो तो बहुत सारी जगहों के ऊपर अवेलेबल है, यूरोप के अंदर है, यूके के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, यूएस के अंदर है। जिन कंट्रीज के अंदर इस वक्त शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल है उसमें नंबर 1 इज यूएस, उसमें बिल्कुल कोई मसला नहीं है, मोस्टली हर अकाउंट के ऊपर शिपिंग अवेलेबल होती है। अगर किसी ने बिल्कुल कभी मार्केट प्लेस नहीं यूज किया तो उसका फिर एक तरीका होता है कि आप उस पर शिपिंग एक्टिवेट करवाते हो। उसके अलावा यूके के अंदर इट वाज इन बेटा, अभी ये स्टार्ट हुआ है, स्टिल ऑन यूके अ फ्यू अकाउंट्स इट इज अवेलेबल द शिपिंग ऑप्शन, विच इज, शिपिंग का मतलब ये है कि चेकआउट एट फेसबुक, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्ट अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो फेसबुक के साथ, और जब बायर ने, उसको एक बाय नाउ का बटन नजर आ रहा होता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, वो उस पर आके क्लिक करता है और वो डायरेक्ट आपके
बैंक अकाउंट में उसको फेसबुक से पैसे आ जाते हैं उस चीज के। सही है। तो यूके के अंदर कुछ अकाउंट्स के ऊपर अवेलेबल है, मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान वगैरह में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा बीच में ये स्टार्ट करते हैं, बट दे हैव द विजन बाय आई थिंक मिड ऑफ 2022 इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल in quite a lot of the countries, the checkout at Facebook. Okay. अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लेट मी टेक फ्यू बाय द सीक्वेंस आई बिलीव। अभी क्वेश्चन एक है तारिक अहमद का कि हाउ आई बिल्ड अ शॉप, और एक इसी तरीके का एक सवाल है कि हाउ टू बिल्ड न्यू स्टोर विदाउट इन्वेस्टमेंट। ओके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट हाउ टू बिल्ड अ शॉप। ठीक है, सो मैंने आपको पहले तो अपने सब जहन के अंदर ये चीज क्लियर कर लें कि शॉप के अंदर जो आपको डिफरेंस आएगा वो आपका चेकआउट का आएगा। ठीक है, वन इज चेकआउट एट फेसबुक, सेकेंड इज चेकआउट एट योर वेबसाइट। ठीक है, जो भी पाकिस्तान से बना रहा होगा या किसी भी दूसरी कंट्री से बना रहा होगा उसे चेकआउट एट फेसबुक नहीं मिल रहा होगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उसको चेकआउट एट वेबसाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक पूरी वो कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी और फिर उसके साथ अपना अकाउंट शॉप का लिंक करना पड़ेगा और ऑर्डर उसको पैसे उसको वेबसाइट के ऊपर आएंगे, जो भी स्ट्राइप का या जो भी अकाउंट उसने वहां पे अपना लिंक किया हुआ होगा। अब इसका सेटअप कैसे होता है? सेटअप दोनों का सेम है। सेटअप आप अपना एक पहले बिजनेस पेज आपको क्रिएट करना पड़ता है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, वंस योर बिजनेस पेज इज क्रिएटेड, उसके बाद वो आपको जैसे एक नॉर्मल हम पेज बनाते हैं, उसकी प्रोफाइल फोटो रखेंगे, उसकी एक प्रोफाइल पिक्चर रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा कंटेंट डाल के उसको लाइव करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक वी ऑपरेट द फेसबुक पेजेस, राइट। फिर उस पेज से आपका वो आपका पेज बनेगा बिजनेस स्यूट के अंदर। ठीक है, अब आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं एक प्रोफाइल से, यू कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस। द मोर पेजेस यू हैव एंड द मोर ऑडियंस यू हैव इन दोज पेजेस बेसिकली हेल्प्स यू अप्रूव योर कॉमर्स मैनेजर विच इज योर शॉप्स। ठीक है, तो अगर किसी के पेज के लाइक्स हैं, उसके वो एक जेन्युइन बिजनेस फेसबुक को नजर आ रहा है, तो उसकी शॉप बहुत जल्दी अप्रूव हो जाती है। फेसबुक पेज के बाद वो आपको खुद ही ऑप्शन उस पर दिखाना शुरू कर देगा कि भाई यू नो सेटअप एज अ बिजनेस, और आप वहां पे जाके अपनी एलएलसी, अगर आपके पास यूएस की एलएलसी है तो आप उसकी डिटेल्स के ऊपर अपनी फेसबुक शॉप रजिस्टर करवा सकते हैं। आप उसके अंदर अपनी पूरी डिटेल्स डालेंगे। आप अगर पाकिस्तानी अकाउंट यूज करें तो अपनी वेबसाइट उसके साथ लिंक कर लेंगे, चेकआउट एट वेबसाइट कर लेंगे, और अगर आपको यूएस का अकाउंट यूज करके ये कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपना यूएस का उस कंपनी का बैंक अकाउंट उसके साथ लिंक कर लेंगे। तो इस तरीके से तो आपकी शॉप एक डेवलप हो जाएगी। वो अप्रूवल के अंदर जाती है, रिव्यू के अंदर जाती है, प्रॉबेबली उनका टाइम फ्रेम है। सम शॉप्स दे अप्रूव लाइक विद इन 2 to 3 days, कुछ को वो 30 to 45 days का टेन्योर ले लेते हैं। लेकिन जो इनकी हेल्प और सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है शॉप्स की। अगर आप उसमें जब आप शॉप के सेटअप में जाते हैं तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक क्वेश्चन मार्क का साइन नजर आ रहा होता है। यू कैन एक्चुअली ओपन अ केस टू फेसबुक सपोर्ट फ्रॉम देयर। वो सीधा आपके साथ एक बंदा मैसेंजर के अंदर आ जाता है और आप उससे वहीं पे चैटिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये मसला है, मैंने शॉप अपनी लगाई थी, अभी तक अप्रूव नहीं हुई, कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या। सो यू एक्चुअली हैव द लीवरेज। इनकी सपोर्ट इतनी अच्छी कि आप 1 to 1 उस बंदे के साथ बात कर सकते हो और अपना प्रॉब्लम, आप किसी भी कंट्री से हो, यू कैन आस्क देम डायरेक्टली कि भाई मैं पाकिस्तान से सेटअप करना चाह रहा हूँ, मुझे ये मसला आ रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। So there people are sitting actually there who will guide you properly कि किस तरीके से आपने इसको करना है। अच्छा, दूसरे जो भाई साहब का क्वेश्चन है वो है अबाउट द न्यू स्टोर फ्रंट विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट फेसबुक मार्केट प्लेस, तो उसके ऊपर हम ड्रॉप शिपिंग का मॉडल फॉलो करते हैं विच इज अ विदाउट इन्वेस्टमेंट मॉडल। अगर इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग हिज क्वेश्चन राइट, तो जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है उसमें आपको पता है कि आपने कोई इन्वेंट्री बाय करके रखनी नहीं है। आपने तस्वीरें ली अपने सप्लायर से, आपने वो तस्वीरें अपने स्टोर फ्रंट पे लगा दी, आपको जब उसका ऑर्डर आएगा तो आप उसको परचेज करोगे अपने सप्लायर से और उस कस्टमर को आप शिप करा दोगे। तो आपने खुद तो कोई पैसा नहीं खर्च किया, आपको वहां से पैसे आए। अच्छा, यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड अपना लगाया हुआ था। यूजुअली जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम करते हैं कि बाय द टाइम कस्टमर से हमें उसके पैसे आते हैं तब तक हम अपने क्रेडिट कार्ड से उसको पे कर देते हैं। दानिश बोल, मैं रही हूँ, इतना ज्यादा प्यास आपको लगे जा रही है। Because we are in a very dry weather, you know, बहुत सर्दी हो रही है। हाँ, Okay, अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर किया हुआ एक स्टूडेंट ने, I got miss, I guess that
कि फेसबुक मार्केट प्लेस जो है वो कमीशन कितना लेता है अपना? जी, तो अच्छा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल कि यूजुअली हमारे पास जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो कोई एक मंथली फ़ीस चार्ज करते हैं आपसे उनका प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने के लिए, राइट? तो फ़ेसबुक इस वक़्त आपसे किसी भी किस्म की फ़ीस जो है वो अपफ्रंट चार्ज नहीं करता, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। आपको जिस वक़्त ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर में से 5% फ़ेसबुक डिडक्ट करेगा अपने सर्विस ओके। चार्जेस। उसके अलावा फेसबुक आपसे कोई अकाउंट मैनेजमेंट के चार्जेस, कोई शॉप्स के चार्जेस नहीं लेता, चाहे आप मार्केट प्लेस पे करें चाहे उस पे करें। इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म टोटली। वंस यू गेट द ऑर्डर, देन दे विल चार्ज यू 5% आउट ऑफ इट, अदरवाइज देर इज नो फीस, सेलिंग फीस ऑन दैट। देर इज ओनली 5% कमीशन विच यू गेट चार्ज जब आपको ऑर्डर आएगा। उसी में से अगर आपने, और वो आपने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट मार्जिन में इंक्लूड किया हुआ होता इंक्लूड है। इंक्लूड किया हुआ होगा, एग्जैक्टली। जी। अच्छा, एक और इसके साथ कंटिन्यूएशन में एक सवाल है मसरूर अली अब्बासी का कि इज देयर एनी डिफरेंस ऑन कमीशन इन मार्केट प्लेस और शॉप? अच्छा, ओके, गुड क्वेश्चन अगेन। मार्केट प्लेस पे, शॉप पे 5-5% दोनों पे, मतलब 5% मार्केट प्लेस पे अलग ऑर्डर आ रहा है, उसके ऊपर 5% मैं अलग दूंगी, ठीक है? मेरी फेसबुक शॉप के ऊपर ऑर्डर आया तो मैं दोबारा उसके ऊपर 5% मेरी उस शॉप के ऑर्डर का मैं अलग पे करूंगी, ठीक है? दैट्स टू सेपरेट थिंग्स, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि अब आजकल मार्केट प्लेस जो शॉप्स है, ठीक है, फेसबुक शॉप्स के ऊपर फेसबुक ने अपनी ये फीस भी वेव्ड ऑफ की हुई है। guess what, 2022 तक, I don't know exactly what month, but I think दिसंबर 2022 तक जो शॉप्स है उसके ऊपर, विद इन यूएस जो शॉप्स हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी सेलिंग फीस भी माफ कर दी। उन्होंने कहा भाई खुली लिस्टिंग लगाओ, बेचो, हम तुमसे सेलिंग फीस भी नहीं चार्ज करते। परफेक्ट। So only on marketplace they're charging 5%, but on the shops they're not charging. उन्होंने अभी फिलहाल, because they want to have more and more people coming towards the shops, वो चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपना सेटअप करें। और क्योंकि ये देखें, बनाया ही उन्होंने ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए है, ठीक है? ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बेसिकली चला है पेंडेमिक के दौरान, ये बेसिकली बना ही छोटे बिजनेसेस के लिए है कि वो आए और वो इसके ऊपर अपना बिजनेस सेटअप करके कम से कम कॉस्ट के अंदर अपनी सेलिंग स्टार्ट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, मैं भी देख रही थी जी, पाकिस्तानी आईडी का काफी क्वेश्चन आता रहता है, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, अगर आप इस चीज को विद इन पाकिस्तान भी यूटिलाइज करें तो ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, ठीक है? मैं कल आप लोगों के साथ एक आर्टिकल और एक ट्वीट शेयर करूंगी जिसके अंदर बकायदा जो है वो हमारी मिनिस्ट्री ने भी इस चीज को जो है वो अप्रूव किया है और बताया कि भाई ये बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस के लिए यहाँ पे भी इन्होंने अवेलेबल करा दिया है। तो जिस तरह से बहुत सारी खवातीन थी जो पहले बुटीक का काम करती हैं या जो ज्वेलरी का काम करती हैं, देखिए आप पाकिस्तान के अंदर ही इसको यूटिलाइज कर सकती हैं। अगर आप अपनी लिस्टिंग्स लगाती हैं तो आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आप उन सब जगह पे वो सेल आउट कर सकती हैं। आपके पास अगर वो बुटीक्स के डिजाइन हैं या आपकी किसी डिजाइनर के साथ कोई सेटिंग है, अब ये तो आपके ऊपर, अब देखें आपके पास हैंडीक्राफ्ट का कितना काम है पाकिस्तान के अंदर। आप बिल्कुल। किसी दुकान वाले के साथ टाई अप करें, आप कहें भाई मैं मुझे अपनी कैटलॉग दो, मैं अपनी मार्केट प्लेस के ऊपर लगाता हूँ, मुझे ऑर्डर आएंगे तो मैं तुमसे लेके उनको शिप करवा दूंगा। आप खुद टीसीएस, डीएचएल वगैरह यूज करें और आप उनको शिप आउट करें। इवन आई हैव जस्ट I've seen because फेसबुक मार्केट प्लेस काफी टाइम से ऑपरेट कर रहा है, मैं भी इसको वॉच कर रहा हूँ, तो अभी मैंने ये भी देखा है कि लोग बाइक सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, बिल्कुल, गाड़ियां बेच फर्नीचर रहे बहुत जबरदस्त बिकता है, एग्जैक्टली हैं। गाड़ियां तो बहुत अरसे से बिक रही हैं लोगों की। इवन इवेंट्स के टिकट्स बेच रहे हैं, मूवीज के बिल्कुल। टिकट्स बेच रहे हैं, तो हम्म। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच पीपल आर सेलिंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और यस। जैसे कि आपने बताया भी, और वी ऑलरेडी नो कि फेसबुक को यूज करने वाले डेली, हम खाना पीना छोड़ देंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम जरूर हमें चेक करना है डेली, जरूर चेक चाहे करेंगे, बिल्कुल।5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा। बट ये एक समझ लें कि हवा पानी वाला एक वो हमारा एलिमेंट बन गया है। नेटफ्लिक्स भी इसी तरीके से है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में, इतनी ज्यादा रेगुलर हो चुकी हैं, कंटिन्यूटी इतनी ज्यादा है इन चीजों की, और हम समझते हैं कि हमारे लाइफ का रूटीन है, ये हमारी जिंदगी की एग्जैक्टली। जरूरत है और डेली हाँ। हमने इसको यूज करना है।
और So, ये अभी इतना दानिश डेवलप हो रहा है कि अगर आप yeah. इसकी मेटा की जाके अगर आप उनका पढ़े ना, उनका विजन 2022 का और आगे फर्दर उस कंपनी का विजन पढ़े, तो ये फेसबुक की मार्केट प्लेस को और जो हम लिस्टिंग्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, अगर आपने कभी वेफेयर यूज करके देखा हो, जब हम परचेजिंग कर रहे होते हैं वेफेयर से, तो आप बकायदा वो ऑगमेंटेड रियलिटी उसको कहते हैं कि वो पूरा आप आइटम उठा के अपने कमरे में अपनी जगह पे रख के आप उसको फिक्स करके देख सकते हैं कि यार ये यहाँ पे लग कैसा रहा है, कोई भी Exactly. डेकोरेशन का पीस भी अगर, तो वही सेम फॉर्मेट जो है वो फेसबुक ने भी फॉलो करना है कि आप इस पे अभी फिलहाल आप अपनी सर्विसेज जैसे है वो नहीं बेच सकते। जैसे अगर मैं सैलून का कोई करती हूँ तो मैं अपॉइंटमेंट तो ले सकती हूँ, बट मैं उस पर उस तरह से उसको लिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन फ्यूचर में ये भी चेंज हो जाएगा, सो यू कैन एक्चुअली सेल योर सर्विसेज, आप बकायदा ऑगमेंटेड रियलिटी से उसको देख सकते हैं, आप लाइव सेलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी ये चीज नहीं ऑप्शन एक्सप्लोर किया कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो ये अपनी ज्वेलरी, मेकअप, टन्स ऑफ मेकअप, आई हैव सीन सो मेनी पेजेस जो कि लाइव सेलिंग कर रही होती हैं फेसबुक के ऊपर घर बैठे। तो देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिस भी आप भी मार्केट प्लेस के अंदर हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द अकाउंट हैव टू बी 2 years old at least in order to get your shop registered। देखिए, उसमें कोई 2 years या 3 years की ब्रैकेट इस तरह से कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज ये जरूर है कि आपने बहुत सारे, अगर कोई किसी ने कभी मार्केट प्लेस विजिट नहीं किया तो उसके अकाउंट के ऊपर मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बहुत बड़ी कंफ्यूजन एक ये हो जाती है, हमें आदत है जुगाड़ लगाने की, तो हम कहते हैं हम एक ही प्रोफाइल से 2 या 3 अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद हम करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज आप याद रखें कि फेसबुक ऑथेंटिक प्रोफाइल्स को बहुत वैल्यू देता है, ठीक है। तो अगर आपकी पुरानी प्रोफाइल है, आप एक जेन्युइन पर्सन है, आप उसके ऊपर आपने पेजेस लाइक किए हुए, ग्रुप्स लाइक किए हुए, और आप एज ए इंडिविजुअल उस प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं, तो उस प्रोफाइल पे अप्रूवल लेवल ज्यादा होगा बनिस्बत किसी नई फेक प्रोफाइल के जो आपने जस्ट एक रैंडम नाम से बना ली है। बिकॉज कीप इन माइंड कि ये फ्यूचर में जाके आपसे आईडी वेरिफिकेशन और वो सब चीजें लेंगे, तो जहां पे भी आपकी 2 डाल दी आपने आईडी वेरिफिकेशन, तो उसमें से एक अकाउंट तो बंद होगा ही होगा। तो इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू हैव 2 or 3 अकाउंट्स। एक आईडी का जेन्युइन बंदे का हो, एक अकाउंट हो, वो आप यूज करें उसके लिए। अच्छा, इमरान रहमान का क्वेश्चन है कि हाउ आई रिमूव दिस एरर, मार्केट प्लेस इज नॉट अवेलेबल टू यू। मार्केट प्लेस इज नॉट अवेलेबल टू यू बेसिकली का मतलब यही होता है कि आपके पास जो है ना, आपने उसके ऊपर या तो उस तरह के कभी बाइंग सेलिंग ग्रुप्स आपने कोई ज्वाइन नहीं किए हुए, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल से बाइंग एंड सेलिंग ग्रुप्स जो हैं उनको ज्वाइन करें। उसके बाद जो आपकी अगर मैं बताऊं, राइट हैंड साइड पे प्रोफाइल का एक ड्रॉप डाउन का एरो आ रहा होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आप हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर जाएंगे। हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर जाके आपने उनके साथ केस ओपन करना है कि भाई मैं आई वांट टू बी अ मार्केट प्लेस सेलर, तो मुझे आप काइंडली, मेरे अकाउंट के ऊपर इस वक्त मार्केट प्लेस का एक्सेस नहीं आ रहा एंड आई वांट टू ओपन। अच्छा, उसमें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, लेट मी सी दैट, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के अंदर आ रहा होता है अ फीचर नॉट वर्किंग और अ ब्रोकन फीचर काइंड ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट प्लेस इज अ फीचर ऑफ फेसबुक, राइट। तो अगर किसी के अकाउंट पे ये नहीं आ रहा, दैट मीन्स दैट फीचर इज नॉट वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट। तो आप उनके साथ ये केस ओपन करें, उन्हें बताएं कि भाई आपकी मार्केट प्लेस का जो फीचर है वो मेरे अकाउंट पे नजर नहीं आ रहा, आप काइंडली इसका बैकएंड चेक करें। तो वो आपको वहां से फिर हेल्प एंड सपोर्ट में ईमेल के ऊपर आ जाएंगे आपके साथ, और फिर ईमेल से आप उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट रख सकते हैं इस चीज की, एंड देन इट विल गेट अप्रूव्ड शॉर्टली। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे नजर आया अभी कि फेसबुक मार्केट प्लेस की कोई मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू हम उसको ऑपरेट कर सकें। अच्छा, सेपरेट मोबाइल ऐप्स कोई नहीं है, आपकी अपनी जो आप फेसबुक खोलते हैं ना, जो पर्सनल आपकी फेसबुक आप फोन जी। के ऊपर खोलते हैं, उसी में आपके पास मोबाइल का इसका मार्केट प्लेस का आइकन बना हुआ आ रहा होता है। तो यू कैन आइकन आ रहा ईदर होता है। ऑपरेट फ्रॉम योर फोन और यू कैन ऑपरेट फ्रॉम द डेस्कटॉप, ठीक है। तो आप दोनों से कर सकते हैं। सेपरेट आपको कोई बिजनेस सूट की एक ऐप बनी हुई है उनकी, जिसके अंदर आप अपने पेजेस वगैरह सारे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस सूट में देखें ना, आप अपनी पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हैं। आपके लिए आसानी बना दी कि मैं एक दिन बैठ के अपने पूरे हफ्ते की पोस्ट बना के उसके ऊपर लगा सकती हूँ, ठीक है। तो वो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत ठीक नहीं है है। उसकी। ओके, मोहम्मद गौहर अली का क्वेश्चन है कि आई एम फ्रॉम यूके एंड वुड लाइक टू नो इज देयर एनी रैंकिंग स्ट्रेटजी लाइक फेसबुक एड्स एंड हाउ डू वी गेट द ट्रैफिक। ठीक है।
ओके सो किसी भी मार्केट प्लेस, चाहे वो यूके है या यूएस के अंदर है, ठीक है, इनिशियली हम उसके ऊपर, जब हम मार्केट प्लेस को यूज कर रहे होते हैं तो हम कोई फेसबुक एड्स उसके ऊपर नहीं चलाते। हमारे पास ऑप्शन जरूर आ रहा होता है बूस्ट योर लिस्टिंग का। मार्केट प्लेस पे आपके पास बूस्ट योर लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, और फेसबुक शॉप्स के अंदर आपको एड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, मार्केट प्लेस में तो आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप रिन्यू और रीलिस्ट कर सकते हैं अपनी आइटम्स को। जैसे मैंने आइटम 1 लगाई, अब 7 दिन के बाद फेसबुक मुझे ऑप्शन देता है कि बगैर किसी पैसों के मैं उसको रिन्यू भी कर सकती हूँ और उसको रीलिस्ट भी कर सकती हूँ। तो यानी कि अगर मैंने 50 लिस्टिंग्स लगा दी हैं और मेरी एक लिस्टिंग 7 दिन बाद बिल्कुल नीचे चली गई है, तो मैं उसको रिन्यू करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के लिए मेरी लिस्टिंग ऊपर उस जगह पे दिखाना शुरू कर देता है। तो मार्केट प्लेस पे तो मैंने कभी बूस्ट नहीं की अपनी प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिकली मेरे व्यूज और उसमें सेल्स आ जाती हैं। शॉप्स के अंदर हाँ बिल्कुल थोड़ा ऐसा होता है कि हमें एंगेजमेंट क्योंकि लानी होती है, ऑडियंस लानी होती है अपनी उस लाइक से। तो लेट्स सपोज कि मैंने कोई पेट सप्लाईज की शॉप बनाई है, ठीक है, उससे पहले मेरा एक पेट सप्लाईज का पेज होगा, बिजनेस का पेज होगा, राइट। तो मुझे ऑडियंस एक चाहिए अपने पेज के ऊपर, और फिर मुझे चाहिए फॉलोअर्स अपनी शॉप के ऊपर। तो फिर मुझे अपना फेसबुक एड थोड़ा सा कस्टमाइज उस लाइकिंग और इंटरेस्ट से करना पड़ेगा कि लोग आके पहले तो मुझे पेज लाइक्स दे, ठीक है, मुझे कोई 5-6 हजार लाइक्स वहां पे आ जाए मेरे पास पेज के ऊपर, और उसके बाद फिर मेरी शॉप की फॉलोअर और विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली फेसबुक बढ़ा देगा। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे दानिश, जैसे Amazon पीपीसी के साथ खेलता है, ठीक है, वी ऑल नो कि हमें पैसा लगाना ही है भाई मार्केटिंग के ऊपर। यू कैन नॉट विन द बैटल विदाउट पुटिंग समथिंग इनटू इट, राइट। तो वही चीज इसके साथ भी है। अच्छा, मैमुना कह रही है कि इज ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस टू एफबी मार्केटप्लेस प्रॉफिटेबल इन पाकिस्तान एंड नॉट एज देयर इज नो चेकआउट ऑप्शन ऑन एफबी मार्केटप्लेस एंड पीपल डू कैश ऑन डिलीवरी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा हर्डल है इस वक्त पाकिस्तान में, बट दिस इज गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड इन यूएई एंड पाकिस्तान वेरी शॉर्टली एज वेल। कि आप लोगों के पास सिंस देयर इज अगर हम दराज वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है, कार्ड से हम नहीं चार्ज कर सकते डायरेक्टली। अली एक्सप्रेस से मैं इसलिए नहीं करती ज्यादातर रिकमेंड, बिकॉज एक मेरे पास उसका लीड टाइम बहुत ज्यादा आ रहा होता है आइटम का, डिलीवरी का, ठीक है। अगर तो मेरे पास कोई एक्सपीडाइटेड डिलीवरी ऑप्शन है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास आइटम भी कोई 15-20 दिन की डिलीवरी के बाद पहुंच रही है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे कीप इन माइंड कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर आके वापस अपनी जो आपने आइटम सेल किया उसका ट्रैकिंग नंबर आपको डालना पड़ता है, ठीक है, चाहे आप वो खुद कर रहे हैं, आप ड्रॉप शिपिंग करवा रहे हैं, जैसे भी करें, 3 दिन के अंदर आपने उसका ट्रैकिंग नंबर, अगर आपको कोई सेल ऑर्डर आया है उसके ऊपर, तो आपने डालना है। अब अगर आप अली एक्सप्रेस से या अलीबाबा से कोई चीज ऑर्डर करते हैं, वो तो पहुंची आपको 20 दिन 25 दिन बाद रही है। ऑल्दो हम इसके अंदर ओए जीनियस को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़े ट्रैकिंग नंबर्स जनरेट करके फेक ट्रैकिंग उसमें जरूर डालते हैं, लेकिन स्टिल आपका कस्टमर आपको तंग करना शुरू कर देता है उस चीज के ऊपर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो हम कैश ऑन डिलीवरी को बाईपास करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जिस वक्त हमें कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, वो कहता है पाकिस्तान में आपसे ये रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो आप मैसेंजर पे उससे बात करना शुरू करेंगे ना, आपको तो कोई चेकआउट एट फेसबुक का ऑप्शन है ही नहीं, बाय नाउ का आपकी लिस्टिंग के ऊपर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो आपको मैसेज के अंदर करेगा कि भाई ये आइटम अवेलेबल है या नहीं है। अब वहां पे आपने उससे कहना है कि भाई, अगर वो आपसे ये कहे कि मेरे से कैश ऑन डिलीवरी ले दो, तो आपने सिंपल उसको ये कहना है कि भाई मेरा तो सप्लायर जो है ना वो कैश ऑन डिलीवरी लेता ही नहीं है, तो तुम्हें तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। पहले मेरे अकाउंट में ये अकाउंट नंबर है, इसके अंदर पैसे ट्रांसफर करो, यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस भेजो मैसेंजर के अंदर, मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर उसका अपडेट करके दे दूंगी। So that's a very wise way to handle the situation in Pakistan, right? So you just have to work along the thing. जो सिस्टम है वो एक बना हुआ है ऑलरेडी, आपको जस्ट उसके अराउंड काम करना है, बीइंग विजिलेंट। जो आपकी कस्टमर सर्विस है, दैट प्लेज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट रोल, कि आपने किस तरीके से उसको अपने केस को हैंडल आप कर सकते हैं। ओके, Zishan Alam का क्वेश्चन है कि कैन आई क्रिएट शॉप फ्रॉम पाकिस्तान एंड लिंक माय रिलेटिव अकाउंट फ्रॉम यूएस जस्ट टू मेक पेमेंट प्रोसेस स्मूथ। अच्छा, देखें, आप एक राउट फॉलो करें,
अगर आपका रिलेटिव का अकाउंट है यूएस का, तो आप शॉप भी यूएस के अपने रिलेटिव के अकाउंट से क्रिएट करें। आप क्यों उसको रिव्यू में डालना चाहते हैं? अगर आपके पास एक पाकिस्तानी आईडी है तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें, उस वेबसाइट को उसके साथ लिंक कर लें। अगर आपके पास रिलेटिव का यूएस का अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो सिंपल उसके एलएलसी जो भी आपकी बनी हुई है उसके थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें उसकी आईडी से, टीम व्यूअर से या एनी डेस्क से उसका अकाउंट उससे कि भाई अपने पीसी में एक जगह पे खोल के रख दो मेरे लिए, मैं आऊंगा, मैं उसके ऊपर आके काम कर लूंगा, कोई तुम्हारी पर्सनल चीज में आना जाना है नहीं मेरा। वहीं से मार्केट प्लेस पे उसके टीम व्यूअर से लॉग इन किया और गए, कोई आईपी का इशू भी नहीं आया। मसरूर का जो क्वेश्चन है, लेट मी आंसर दिस। इफ यू आर डूइंग पीएल इन यूके, हाउ वी कैन अवेल द शिपिंग ऑप्शन, एमसीएफ थ्रू अमेजन और 3PL, और विच वन इज मोर फीजिबल? देखिए, अगर आपकी वही प्रोडक्ट आप फेसबुक मार्केट प्लेस को एज एन एडिशनल चैनल के तौर पे यूज करके उसकी मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी बना रहे हो कि भाई फेसबुक मार्केट प्लेस को मैं यूज करके अपनी ट्रैफिक को डाइवर्ट करूं अपने अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग की तरफ, सो आप आइडियली वो स्टॉक अमेजोन एफबीए पड़ा है तो आइडियली आपने एमसीएफ ही करना है, सेफेस्ट ऑप्शन है। 3PL की नीड ही नहीं है। लेकिन वो आइटम अगर कोई रैंडम है या ड्रॉप शिपिंग आइटम है तो फिर तो डेफिनेट सी बात है कि आप 3PL कर रहे होंगे या उसी ड्रॉप शिपर से शिप करा रहे होंगे। ठीक डायरेक्ट है, उससे ड्रॉप शिपर से शिप कराएं इट अगर उस मेयरली केस में। डिपेंड्स ऑन द मॉडल यू आर ऑपरेटिंग, क्योंकि तुम्हारा जो सवाल इधर है मसरूर वो ये है कि पीएल कर रहे हैं तो उसमें तो आइडियली एमसीएफ ही होना चाहिए। 3PL पे तो उस वक्त होगा कि आपने स्टॉक 3PL पे रखा हुआ और अमेजोन पे स्टॉक ही नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल। अगर एफबीए करते हैं तो हमारा स्टॉक डेफिनेटली एफबीए पड़ा है, और एफबीए पे कर रहे हैं तो एमसीएफ यूज करना है। ठीक है, अगर स्टॉक नहीं पड़ा और कोई ऐसा आइटम है जो कि कस्टमाइज्ड है या फुल स्ट्रेटजी पे हम काम करके उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, बल्क ऑर्डरिंग नहीं है, बल्क इन्वेंटोरी उसकी अवेलेबल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली हम 3PL को यूज करेंगे, या ड्रॉप शिपर के थ्रू कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपर को यूज करेंगे कि वही हमारी फुलफिलमेंट भी करे और वही डिलीवरीज भी करे। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। और ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट हो जाती है आई थिंक आपके पीएल की लिस्टिंग के लिए। अगर कोई यूएस में कर रहा है या यूके के अंदर कर रहा है, दिस इज अ रियली ग्रेट ऑप्शन दैट यू कैन एक्सप्लोर, कि आप अपना उसी प्रोडक्ट का फेसबुक का पेज बनाएं, उसकी शॉप बनाएं और उसके साथ एक मार्केट प्लेस भी अपनी बनाएं और उसके ऊपर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। और actually you can list that PL product on a higher margin on your shop and your marketplace। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आपने वही Amazon वाली प्राइस के ऊपर आप खुद अपनी प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दे। आपने तो अपनी प्रोडक्ट मार्जिन के साथ अपने Amazon के ऊपर पीएल की लगाई हुई है ना। आपको आपको मार्केट प्लेस के ऊपर तो बेहतर बायर मिल रहे हैं Amazon से, जो कि प्राइस वॉर के अंदर नहीं जा रहे, जिनको मसला नहीं है कि मैं $10 की बेचूं या मैं $15 की बेचूं। तो मैंने एक $10 की प्रोडक्ट जो अपनी Amazon के अकाउंट के ऊपर लगाई हुई है, वो मैं मार्केट प्लेस के ऊपर $12 के मार्जिन से भी लगा सकती हूँ। शिप तो मैंने ही करनी है वहां से। ओके, मायदा मुश्ताक का क्वेश्चन है, आई थिंक काफी लोग एक ये सवाल भी कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन भी है कि फेसबुक शॉप एड्स आर सिमिलर टू फेसबुक पेजेस, जैसे हम फेसबुक के पेजेस पे एड्स रन करते हैं उसी तरीके से हैं, या हमारी कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है शॉप एड्स रन करने की? नहीं, हमारे पास देखें फेसबुक पेजेस के अंदर ज्यादातर हमारे पास ऑप्शन होता है पेज लाइक्स लेने का, ऑडियंस की एंगेजमेंट का, या फिर ऑडियंस को अपनी स्टोर फ्रंट के ऊपर लेके आने का, आई गेस इस टाइप के। और फेसबुक शॉप्स के अंदर देखो डायनामिक तो उसके सेम है, ठीक है, जो स्ट्रेटेजीज हम उसमें फॉलो कर रहे हैं वही मोर और लेस हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो हमें एक डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है हमारे पास कि हम अपनी कैटलॉग सेल्स का ऐड चला सकते हैं। जैसे मैंने एक कैटलॉग बनाई, उसके अंदर मैंने अपनी 4-5 अपनी प्रोडक्ट्स उसके अंदर ऐड कर दी, जो लेट्स सपोज कि मेरी कोई हॉट सेलिंग आइटम्स थी, ठीक है, वो मैंने पांचों की पांचों उस कैटलॉग के अंदर ऐड कर दी। अब मैं सिर्फ उस कैटलॉग की सेल्स का ऐड चला सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाओ जो कि ज्यादातर इसको कन्वर्ट करने के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलरली अपनी कैटलॉग सेल्स का ऐड अपनी शॉप्स के अंदर चला सकती हूँ, जो कि ज्यादातर सेल्स में कन्वर्ट होता है। सो दैट वी हैव सीन कि अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें कि आप सेल्स जनरेटिंग और कन्वर्जन वाले ऐड चलाएं रादर देन लाइक्स वाले, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कन्वर्जन बेहतर हो जाती है सेल्स में। ओके, हम्म। a lot of people are having this confusion, Sana, ke still a lot of people are confused ke in simple words difference between shop and marketplace. ठीक है जी, शॉप एंड मार्केट प्लेस का सबसे सिंपलर डिफरेंस ये हो सकता है कि एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि है फेसबुक,
ठीक है, इसके नीचे ये 2 ब्रांचेस बनी हुई है। एक ब्रांच है आपकी मार्केट प्लेस जो आपको टैब नजर आती है, और एक ब्रांच है आपकी फेसबुक शॉप्स, पेज शॉप्स, फेसबुक पेज शॉप्स। ठीक है, मैं उसको ऐसे कह देती हूँ। मार्केट प्लेस पे आप एज अ इंडिविजुअल सेल करते हैं, और शॉप्स के ऊपर आप एज अ बिजनेस, एज अ LLC अपनी सेल करते हैं। ठीक है, मार्केट प्लेस के लिए मुझे कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, कोई पेज बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल मार्केट प्लेस पे जाऊंगी, वहां पे क्रिएट लिस्टिंग लिखा होगा, मैं क्रिएट लिस्टिंग में जाके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके लिस्टिंग लगाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, फेसबुक शॉप का एक प्रोसेस है अप्रूवल का, कि मेरा पहले पेज बनेगा, उस पेज के ऊपर थोड़ी बहुत मैं एंगेजमेंट रखूंगी, अपनी पोस्ट लाइक्स वगैरह कुछ लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं उससे अपना कॉमर्स मैनेजर अप्रूव करवाऊंगी अपनी LLC डिटेल्स के ऊपर, और फिर मैं जाके मेरी शॉप अप्रूव होगी, और उसमें फिर मैं कैटलॉग में अपनी आइटम्स वगैरह ऐड करूंगी और उसके एड्स वगैरह चलाऊंगी। तो ये मेरे ख्याल है, इससे और सिंप्लीफाई मैं कैसे करूं, मुझे नहीं आता। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सवाल आया है कि प्लीज इलैबोरेट व्हाट इज MCF एंड 3PL, दीस टर्मिनोलॉजीज आर नॉट फेमिलियर एट ऑल। सो जो लोग इन टर्मिनोलॉजीज से फेमिलियर नहीं हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि MCF का मतलब होता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। Amazon पे जब आप अपनी इन्वेंटरी, Amazon के फुलफिलमेंट हाउसेज, जो फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, इसको हम FBA कहते हैं। तो Amazon के FBA वेयर हाउसेज पे जब हम इन्वेंटरी रखते हैं, तो हम सिर्फ Amazon की ही इन्वेंटरी उससे फुलफिल नहीं कर सकते, हम इसके अलावा अपने थर्ड पार्टी और या नॉन Amazon चैनल्स के भी जो ऑर्डर्स हैं, जैसे हम eBay पे बेच रहे हैं, वॉलमार्ट पे सेल कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे, शॉपिफाई पे, जहां भी सेलिंग कर रहे हैं, हमारे जहां के भी बाहर के ऑर्डर्स हैं, हम वो भी उस इन्वेंटरी से जो FBA वेयर हाउस पे पड़ी हुई है उससे फुलफिल कर सकते हैं। उसको कहते हैं MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। मल्टी चैनल का मतलब यही हुआ कि नॉन Amazon ऑर्डर्स भी हम उसके थ्रू, उस इन्वेंटरी के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। उसको हम MCF कहते हैं, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। उसके ऑब्वियसली Amazon आपसे चार्जेस लेता है, लेकिन अगर आपकी इन्वेंटरी Amazon FBA वेयर हाउसेस पे नहीं पड़ी है, आपकी इन्वेंटरी किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर या वेयर हाउस पे पड़ी है, जैसे वेयर हाउसिंग की सर्विसेज होती है ना, हम भी अपना सामान किसी वेयर हाउस में रखवा देते हैं, तो US, UK, कनाडा, यूरोप में भी बहुत सारे इस तरह के थर्ड पार्टी वेयर हाउसेस होते हैं, जो कि वेयर हाउसिंग के साथ साथ फुलफिलमेंट की, स्टोरेज की, प्रेप की, लेबलिंग की सर्विसेज देते हैं। हम उनके वेयर हाउसेस पे अपना सामान पहुंचा देते हैं, वो वहां से उसकी फिर डिलीवरीज या फुलफिलमेंट्स कस्टमर के ऑर्डर्स की वहां से कर रहे होते हैं। तो 3PL का मतलब है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, और MCF का मतलब है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। सो आई अच्छा होप दानिश, दिस इसमें टर्मिनोलॉजी। इसमें मैं एक और चीज इसमें ऐड करूं, ये आपने बहुत इंफॉर्मेटिव बात इस वक्त बताई है, और इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन ये आता होता है कि जब हम यहाँ से शिप कर रहे होते हैं आइटम, लेट्स सपोज हम Amazon को अपना सप्लायर ड्रॉप शिपिंग का यूज करें, ठीक है, जी और कस्टमर को तो आइटम किस में जा रहा है, Amazon के बॉक्स के अंदर जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई मैंने लिस्ट तो मार्केट प्लेस के ऊपर किया या अपनी शॉप के ऊपर किया, और मैंने ड्रॉप शिपिंग में कर रही हूँ Amazon से, तो मेरा आइटम पहुंचा Amazon के बॉक्स में, तो क्या कस्टमर मेरे से इस चीज की कंप्लेन नहीं करता कि ये Amazon के बॉक्स के अंदर क्यों आया है? राइट, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क। तो उसका बिल्कुल जो आपने अभी जवाब दिया है, उसका ये भी जवाब बहुत अच्छा बनता है कि भाई आप उन्हें कहें भाई मैं MCF कर रहा हूँ, ठीक है, MFC और MCF जो है मेरे अपने चैनल्स हैं, मैं Amazon के थ्रू भी सेल करता हूँ और मैं बाकी चैनल्स के थ्रू भी सेल करता हूँ, मैं खुद सेलर हूँ। उस बंदे ने जिसने आपसे परचेज किया, उसने जाके कोई आपकी लिस्टिंग वहां से निकाल के देखनी नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, बट दैट इज ऑल्सो अ रीजन दैट यू कैन गिव। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी यहाँ पे, जिशान आलम का ये क्वेश्चन है कि can I have my sister in the US, can ask her help to add payment option in my store, rather I make my website for payment। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप एक चीज जिशान और बाकी सब ध्यान में रखिएगा कि जब हम यूएस के किसी सिटीजन की, क्योंकि जाहिर है वो SSN डिटेल्स मांगेगा या फिर वो आपकी LLC डिटेल मांगेगा, उसकी बेसिकली रीजन ही यही होती है कि आपको पता है यूएस में आप जब भी सेल करते हैं आपको सेल्स टैक्स कलेक्ट करना होता है बायर से, ठीक है, बायर पेज द सेल्स टैक्स एंड द सेलर हैव टू रिपोर्ट द सेल्स टैक्स टू द IRS। ठीक है, Amazon एज अ फैसिलिटेटर स्टेट काम करता है, राइट, कि वो सेल्स टैक्स खुद आपके अकाउंट पे कलेक्ट कर लेता है और वो जाके आपके LLC के अगेंस्ट जो है वहां पे जमा कराता है। सेम केस फेसबुक डज एज वेल, फेसबुक एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर स्टेट। तो मैंने जो लेट्स सपोज अगर $15 की आइटम लिस्ट की है, तो उसमें से वो 5% मेरी सेलिंग फीस काटेगा, और उसके बाद वो मेरा बायर का सेल्स टैक्स काटेगा, जो वहां पे मेरे उसका ऑर्डर जिस भी, क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट सेल्स टैक्स है, राइट।
अब उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो आपकी सिस्टर के या जो भी आप अगर किसी यूएस सिटीजन का उसमें अकाउंट लगा रहे हैं उसके अंदर आएंगे, तो उस बंदे को उसके ऊपर देना होगा टैक्स, वो होगी उसकी इनकम, ही हैव टू रिपोर्ट दैट। सो अगर तो आपकी बहन के साथ आपकी इस चीज के अंदर कोई पार्टनरशिप है या यू नो इफ शी इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, सो मेक श्योर कि वो एज अ इनकम उनके अकाउंट के अंदर नजर आ रही होगी। सो एट द एंड ऑफ द ईयर शी विल हैव टू फाइल द टैक्सेस फॉर हर अकाउंट्स एज वेल, जिसके अंदर वो पेमेंट आ रही होगी। सो as far as you are handling those things correctly, I don't think so there should be any issue. You can definitely add her details into your marketplace account instead of योर वेबसाइट। लेकिन आई वुड अगेन से कि आप अपने पाकिस्तानी प्रोफाइल के अंदर ये चीज नहीं करेंगे, आप ये उन्हीं की प्रोफाइल के अंदर, उनका यूएस का अकाउंट होगा, उनकी फेसबुक की प्रोफाइल होगी और उनका एसएसएन नंबर लगेगा। लोगों की आइडेंटिटी कंफ्यूजन ना हो कि प्रोफाइल आपकी है और एसएसएन नंबर उनका यूज हो रहा है, वो कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। द पर्सन हैव टू बी द सेम पर्सन, जिसकी प्रोफाइल है उसका एसएसएन होगा, उसकी बैंक डिटेल्स होंगी। ऑलराइट, अच्छा जी, ओके, ग्रेट। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो इसकी कोर्स से भी रिलेटेड आ रहे थे, तो जी बिल्कुल इसका फर्स्ट बैच जो है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है ऑन द 30th of December, and the second batch is probably going to start on the 10th of January. So you can actually go to enablers.org/trainings and you can go in there and get yourself registered for that. अच्छा जी, आमना हसन क्या कह रही है? आमना हसन कह रही है कि एज अ वीए विच सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड ऑन एवरी मार्केट, और वर्चुअल असिस्टेंट्स डेफिनेटली सना ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए भी एक नया एवेन्यू है, एक नई अपॉर्चुनिटी है टू ऑफर दिस सर्विसेज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, सो हाउ दे कैन लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी। भाई आप इस वक्त मैं ये कहूंगी एक दफा जरा जस्ट फाइवर को खोल के उसके ऊपर जाके आप देखें कि आप लोगों के पास इस वक्त फेसबुक मार्केट प्लेस के कितने वीएस अवेलेबल हैं या क्या क्या लोग सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे यूएस में मैं काफी सारे गोरों के ग्रुप्स के अंदर भी जो है ना देखती रहती हूँ इस चीज को। ज्यादातर जो वीएस आ रहे हैं ना वो फिलीपीन से आ रहे हैं, एंड अ नॉर्मल वीए फॉर फेसबुक मार्केट प्लेस एट द मोमेंट इज चार्जिंग बिटवीन $4 to $5 पर आवर। ठीक है, अब अगर इसको आप करें कम से कम एक मार्केट प्लेस के अकाउंट के ऊपर 8 घंटे तो आपने काम करना है उस बंदे के लिए। ठीक है, अब आप लगाएं अगर $4 पर आवर भी आप चार्ज करते हैं, 5 दिन आप दिन में काम करते हैं, तो 4 times 5 times 8 hours, तो $160 5 days का आप इजीली उस क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं, which is the bare minimum of it. This is just for marketplace, not for shops. Shops is going to be a separate domain for you to charge from your client. ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसका स्कोप अगर समझें एज अ वीए सर्विसेज के लिए और उसको आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप उनको ऑप्शन दें कि भाई मैं 1 हफ्ते के लिए तुम्हारी लिस्टिंग लगाऊंगा, या फिर मैं तुम्हारी A to Z सर्विसेज मैनेज करूंगा, या फिर मैं तुम्हारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा, ठीक है, या फिर मैं तुम्हारा फेसबुक का अकाउंट और शॉप सेटअप करके दूंगा। अब जिन लोगों ने वेबसाइट सेटअप करनी है अपने मार्केट प्लेस अपनी शॉप के साथ, जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं या जो वेब डेवलपर्स हैं जिनको शॉपिफाई या वूकॉमर्स आती है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सर्विसेज वीए के साथ मिलके ऑफर कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली ऑफर उन क्लाइंट्स को कर सकते हैं जिनको ये सब कुछ नहीं आता, राइट। सो इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर वीएस, क्योंकि इस वक्त करंटली जो है वो उतनी खपत नहीं मची हुई है वीए की फेसबुक मार्केट प्लेस के लिए जितनी के बाकी सारी जगहों के ऊपर हो चुकी है। सो आई थिंक अगर कोई इस वक्त इस चीज को सीख लेता है और इसको करना शुरू कर देता है तो उसके पास एक तो एक्सपीरियंस आ जाएगा और उसके पास और मार्केट प्लेसेस इसकी खुलती जाएंगी। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड। अभी ये यूरोप में ओपन होगा, ये रशिया के अंदर होगा, ये सब जगह के अंदर आएगा। सो this is the time to getting prepared for it. Great, excellent. I think we are getting a lot of repetitive questions. So Sana, if you would like to give a conclusive note on this, कि किस तरह से लोग basic इसका conclusion एक summarized way में कि how one can simply start this off in a simpler words, अगर आप इसको conclude करें आज के इस live session को, which is definitely proved to be really productive, since the questions we are actually getting here is really good, really technical, and people are so much engaged. तो इससे show हो रहा है लोगों का interest, लोगों का एक engagement level नजर आ रहा है हमें इसमें. So if you would like to please
हाँ जी बिल्कुल, एंड देन देयर टन्स ऑफ क्वेश्चंस, और इसके ऊपर मैं और भी बिल्कुल मैं करती भी रहती हूँ, कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड ऑलरेडी इसके ऊपर बना के की हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी न्यू थिंग, ठीक है, ये अभी या लोगों के लिए नई है, लोगों को समझ आ रही है कि किस तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है, और इसमें ग्लिचेस भी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन नजर से गुजरा था जिसमें वो कह रहे थे कि देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लिचेस इन फेसबुक, पेमेंट्स के इश्यूज आते हैं, अकाउंट की सस्पेंशन के इश्यूज आते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली दे आर देयर, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि इट इज अ डेवलपिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझ लें कि अगर आप एक किसी बंदे के साथ उस वक्त से जुड़े हुए हैं जो कि अभी नया स्टैब्लिश हो रहा है, और जिस वक्त वो फुली तौर पे अमेजोन की तरह स्टैब्लिश हो जाएगा, तो आपके अकाउंट की और आपकी मार्केट प्लेस की और आपकी शॉप की वर्थ क्या होगी, ठीक है। ये एक फ्यूचर विजिबिलिटी अपने जहन के अंदर हमेशा सोच के किसी भी मार्केट प्लेस के साथ अटैच हुआ करें कि अगर आपका एक इनिशियल अकाउंट उसके साथ डेवलप हो जाता है, आपको वो पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है, तो आपके लिए फ्यूचर में उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आज के अगर इस कंप्लीट सेशन को हम सम अप करने की कोशिश करें, तो उसमें आई थिंक मैं यही दोबारा से दोहराना चाहूंगी कि जो लोग पाकिस्तान से पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के ऊपर इस पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए पहला ऑप्शन तो ये है कि आप विद इन पाकिस्तान अपनी सेल्स इंक्रीज करें, ठीक है। चाहे आप वो इन्वेंट्री खरीद के अपने पास रखें, चाहे आप किसी डीलर के साथ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वहां पे डील करें कि भाई मुझे ऑर्डर आएगा, अपनी कैटलॉग मुझे दे दो, मैं अपलोड करता जाऊंगा, जैसे जैसे मुझे ऑर्डर आएंगे हम वैसे वैसे आइटम शिप कराते जाएंगे। ये हो गया आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से शॉप अगर आप लोगों ने सेट करनी है, तो वो मैंने आपको बताया कि वो आपकी वेबसाइट के थ्रू सेट होगी, ठीक है। आपके पास एक एलएलसी होनी चाहिए यूएस की, उसके ऊपर वो शॉप क्रिएट होगी पाकिस्तानी प्रोफाइल से, और फर्दर वो लिंक हो जाएगी आपकी वेबसाइट से या फिर शॉपिफाई की वेबसाइट या वू कॉमर्स की वेबसाइट से, और आपको आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी आपने स्ट्राइप अकाउंट लगाया हुआ उसमें आपके पास उसके पैसे और उसकी डिटेल्स, उसके ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है जी। अगर आप खाड़ी को जाके देखें, आप गुल अहमद को जाके देखें, आप जितनी ये पाकिस्तानी बड़ी ब्रांड्स को जाके देखें, आपको उनकी शॉप नजर आएगी। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दैट शॉप एंड दैट प्रोडक्ट पेज, वो आपको सीधा उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। सो दिस इज द सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट दैट यू विल फॉलो फॉर पाकिस्तानी अकाउंट्स। फॉर एनी अदर अकाउंट, यूके के अंदर कुछ अकाउंट्स के ऊपर इस वक्त अवेलेबल है शिपिंग ऑप्शन, कुछ के ऊपर नहीं है। जिनके ऊपर नहीं है उनके ऊपर फिलहाल आप बार बार उनको मैसेज करके एक्टिवेट ही करा सकते हैं, बट जो एक्चुअली डेट फेसबुक ने खुद दी हुई है, दैट इज समवेयर बिटवीन मिड ऑफ 2022 व्हेन इट विल स्टार्ट ओपनिंग ऑल द यूके अकाउंट्स फॉर शिपिंग ऑप्शन। यूएस के अंदर मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स हैव ऑलरेडी, जिनके ऊपर नहीं कभी मार्केट प्लेस या शिपिंग नजर आ रही, वो इजीली उनको मैसेज करके अपनी शिपिंग और वो सब चीजें खुलवा सकते हैं, उसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और आपके पास देखें, यूएस जो है ना 50 स्टेट्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और उन तमाम 50 स्टेट्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप एज अ वीए पिच करते हैं और आपके पास ऑलरेडी आप अमेजोन कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट कर रहे हैं, आप ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स मौजूद हैं जो कि यूएस के अंदर बैठे हुए होंगे, जिनके आप अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, तो आप ये सेम चीज उनको सेल आउट करें, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड दैट यू गाइज हैव, इट इंक्रीजेस the potential, the tendency of the orders, the tendency of the income that you can basically generate through the same client, ठीक है। अगर किसी का एक का अमेजोन का अकाउंट सेट किया हुआ, उसको कहो आओ यार मैं तुम्हारा मार्केट प्लेस का भी अकाउंट सेट करता हूँ, मैं तुम्हारी सेम एलएलसी बनी हुई है, कोई दूसरी चीज भी नहीं तुमने रजिस्टर करानी, आओ तुम्हारी शॉप्स भी बनाते हैं, यू नो, क्यों नहीं आएगा आपके पास, मुझे बताएं। Alright. Right. Sahi. Okay, so thank you everybody. First of all, thanks a lot, Sana, for this amazing session. Really informative, Yeah, and pleasure. you have answered every question in every bit of detail which one can give. जबरदस्त सेशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और आई थिंक बाकी सारे लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा सेशन को। डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव भी है, नॉलेजेबल भी है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि सिर्फ एक लाइव सेशन आपको सारी नॉलेज नहीं दे देगा। प्लेटफॉर्म पे चीजें कि यू नीड टू कीप लर्निंग, ये एक कंटिन्यूअस इकोसिस्टम होता है और ये कीप इवॉल्विंग होता है। अमेज़न पे भी हम कहते हैं कि अमेज़न कभी दी एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि अमेज़न पे हर 6 महीने में 4 महीने में एक नया एल्गोरिथम चेंज हो रही है, एग्जैक्टली, नई रैंकिंग स्ट्रेटजी आती है। इसी तरह फेसबुक मार्केट प्लेस, इस तरह की जितनी भी ई कॉमर्स की चीजें हैं या डिजिटल मार्केटिंग के एरा में हम हैं, तो ये कीप इवॉल्विंग वाली चीजें होती हैं, ये चेंज होती रहती है। नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग, नया तरीकेकार, नई मार्केटिंग के वेयर अबाउट्स और ये सारी चीजें। सो it was a great session. Thank you yeah, all thank the you audience Danish. जिन्होंने हमें सुना।
बिल्कुल, थैंक यू और सो मच दानिश, आपका बहुत बहुत, आपने अपने बिजी टाइम से हमारे लिए, सबके लिए टाइम निकाला और आज के मोस्ट सेशन को वेलकम। हमारे लिए कंडक्ट किया। और देखने वालों का भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी अच्छी, आई एम सो हैप्पी टू सी द एंगेजमेंट फॉर द क्वेश्चंस इन द ग्रुप, इन द लाइव के मतलब वो बिल्कुल पता चल रहा है कि आप लोग रिसर्च कर रहे हैं इस चीज के बारे में, आप लोग सीखना चाह रहे हैं, आप लोग जानना चाह रहे हैं। तो वी एज अ ट्रेनर फील रियली हैप्पी। देखें, जब आपका स्टूडेंट्स थोड़ा एंथुजियास्टिक होता है ना, उसको एक तो होता है ना कि भाई हवाई बातें कर रहे हैं, बस ठीक है करके निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त आपको सामने से अगला बंदा एक सीखने वाला नजर आ रहा हो ना, तो आप फिर सिखाते भी उतनी लगन और उतनी जुस्तजू के साथ है, ताकि आपका भला हो, आपके साथ आपकी फैमिलीज जुड़ी हुई, आपके साथ बाकी। देखिए, हमारा तो एनेबलर्स के ऊपर ये वो चेन रिएक्शन एक बना हुआ है कि हमने से हमारे किसी ट्रेनर ने हमें सिखाया, हम उसके शुक्रगुजार हैं और हमें रहना भी चाहिए अपनी सारी जिंदगी के लिए। क्योंकि देखें दानिश, ये सब चीजें तो आप सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप हर बंदा अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाता है। लेकिन मैं एज अ पर्सन बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर कि जो भी आपको जिंदगी में, मैं कहती हूँ, अगर कोई एक लफ्ज भी सिखा देता है ना, तो आप उसका एहसान नहीं कभी भी चुका सकते। तो हम कमाने लग जाते हैं, हम अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं और काम से काम हम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमेशा उस मोहसिन को या उस इंसान को आपको याद रखना चाहिए, अपने उस उस्ताद को याद रखना चाहिए जिसने आपको वो काम सिखाया हो, या आप आज उस मकाम के ऊपर उस इंसान की वजह से पहुंचे हो। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर आती हैं। लेकिन मैंने हमेशा यही देखा है कि जो लोग अपने पैर जमीन पे रखते हैं, अल्लाह ताला उनको और ज्यादा कामयाबी देता है, उनके रिस्क में और ज्यादा बरकत देता है। तो इन सब चीजों को सीखने के साथ साथ हमारी एक सोशल, मैं फील करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि अपनी ऑडियंस को हम साथ साथ इस चीज के ऊपर भी बार बार रिमाइंड कराते रहें कि भाई हमने एज अ अच्छे इंसान के साथ एक अच्छा सेलर बनना है और एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा सिटीजन बनना है। तो इस नोट के साथ विल टेक अ लीव। ओके जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सना, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू टुडे। अल्लाह हाफिज, सब एंजॉय करें, इंशाल्लाह विल कीप ब्रिंगिंग a lot of this stuff, नई चीजें आती रहेंगी 2022 के अंदर इंशाल्लाह। और साकिब अजहर का भी आपको पता है कि विजन क्या है एंड हाउ वी आर टेकिंग अहेड दैट विजन। प्लस हम और नई चीजें, इंफॉर्मेटिव चीजें, और मैं खुद भी एक बहुत जबरदस्त चीज इंशाल्लाह वेरी सून आई एम ब्रिंगिंग इट फॉर द ऑडियंस हियर। सो वो एक ऐसा ऑल टुगेदर एक न्यू एरिया है, और ऐसा एरिया है जो कभी एंड नहीं हो सकता। दैट इज अ ह्यूज एरिया व्हिच आई एम ब्रिंगिंग इन वेरी सून इंशाल्लाह फॉर ऑल ऑफ यू। So let's hope for the best and fingers crossed. So thank you, Sana. Allah Hafiz, everybody. थैंक यू Take care. दानिश, अल्लाह हाफिज जी।